हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से बताया है, ठीक है। और उसके बाद विद्युत क्षेत्र को किस तरीके से समझें, उसके प्रदर्शन को किस तरीके से समझें, इस बात को समझाने के लिए फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत बल रेखाओं के बारे में बताया या सुझाव दिया। वो भी मैंने पिछले वीडियो में बखूबी बता रखा है, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र होती हैं जिन पर कोई एकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश चलता है। ये उसकी डेफिनेशन है। अब उसके गुण क्या है, कैसा वो गुण रखती है वो लाइन विद्युत बल रेखाएं, उसके बारे में हमने कल भी बात किया था, परंतु मैं उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करते हुए आगे के टॉपिक को स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो देखिए, विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब फील्ड लाइंस क्यों लिखा हूं, क्योंकि विद्युत बल रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, तो पहला गुण क्या है। अच्छा, कहीं आपको कंफ्यूजन ये तो नहीं है कि उसके गुण तो पढ़ रहे हैं भैया, परंतु विद्युत बल रेखाएं होती क्या है हमें पता ही नहीं है। तो ध्यान से सुने, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर कोई धनावेशित चार्ज, एकांक धनावेशित चार्ज चलता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा सर, अब वो गुण कैसा कैसा रखता है उसके बारे में अपन आज देख रहे हैं। तो पहला जो गुण है, एक बात और कि वो काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, बस अपन ऐसा मान लेते हैं कि हाँ ऐसे चल रहा होगा कहानी विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए। तो विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। इसमें से क्या होंगी भैया, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अनंत निकलेगी, उसमें कोई बात नहीं है। और यदि कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसमें आकर वो समाहित हो जाएंगी, इसमें आकर वो क्या हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज से प्रारंभ होती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाकर समाहित हो जाती हैं। तो अगर हम लोग दो बिंदु आवेश को पास पास लाएं तो उनकी संरचना किस तरीके से बनती है, जगह तो नहीं है परंतु चलो छोटा सा मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। कुछ ऐसी भी रेखाएं होंगी जो ऋणावेश तक नहीं पहुंच पाएंगी, ठीक है। तो अगर दो बिंदु आवेशों को और विपरीत आवेशों को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, जब अपन पास लाते हैं तो अट्रैक्शन की वजह से वह जो विद्युत बल रेखाएं होती है वो घूम जाती हैं ऐसे, ठीक है, क्योंकि ये खींचता है अपनी तरफ, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ नेगेटिव की तरफ वो जाता है, समाहित हो जाता है। तो ये है। एक बात और कि मान लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज से 20 विद्युत बल रेखाएं निकली, मान लीजिए, वैसे तो अनंत लिख लेंगे, 20 विद्युत बल रेखाएं निकली और हमने यहां पर नेगेटिव चार्ज लाया। तो ऐसा नहीं है कि सभी की सभी विद्युत बल रेखाएं इस नेगेटिव चार्ज पर चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। कुछ विद्युत बल रेखाएं ऐसी होंगी जो ऐसे ही निकल जाएंगी, इसके तरफ नहीं जा पाएंगी। इसका रीजन है, ये जो पास में है इन पर नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा है और जो यहां से निकल रही है उस पर लग रहा है परंतु थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा चलते चलते ऐसे मुड़ गई है ऐसे, परंतु वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो मान लीजिए 20 विद्युत बल रेखाएं उस पॉजिटिव चार्ज से निकली और 16 पहुंची, 20 निकली है और 16 ही पहुंची है। इसका अर्थ ये है कि बाकी का क्या हुआ होगा, तो बाकी का ऐसे ही निकल गई होंगी दूसरी डायरेक्शन में, परंतु यहां तक नहीं पहुंची। क्लियर है। अच्छा सर, ठीक है सर।
अगर मैं इन रेखाओं में पूछूं और इसको अगर मैं 1 नाम दूं, इसको 2 दूं और इसको 3 दूं और पूछूं कि इन तीनों में इस नेगेटिव चार्ज का किस पर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो आप ये देखो कि कौन ज्यादा वक्राकार है। तो आप ये देखो पाओगे कि ये घुमा हुआ ज्यादा है, इसका मतलब इस पर इसका अट्रैक्शन ज्यादा है इनकी अपेक्षा, इन तीनों की। उसके बाद इस पर ज्यादा और सबसे कम दूसरी वाली। क्लियर है? अच्छा सर, ठीक। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आप एनसीईआरटी का बुक देखोगे, उसमें है एक क्वेश्चन, मैं करके दिखा दूंगा। अच्छा ठीक है, तो हमने ये समझा कि सर जो विद्युत बल रेखाएं अपन बात कर रहे हैं वो धनावेशित चार्ज से प्रारंभ होती है और नेगेटिव चार्ज में जाकर समाप्त हो जाती है। ठीक है सर, समझ गए। अब इन कचरों को जरा हटाओ ताकि हम लोग अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है सर, लो हटा दिया, है ना। अब दूसरा पॉइंट समझिए, किसी बिंदु आवेश Q से निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या कितनी होती है बाबू? तो वो होती है Q/ε0। अब ये क्या हमने लिखा, ये अपन आगे पढ़ेंगे, तो इस पॉइंट को तो आप बस याद रख लो, मैं आगे इस बात को क्लियर करूंगा, समझाऊंगा। अच्छा, तीसरा देखिए, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, कोई भी विद्युत बल रेखा है उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मान लीजिए कि कोई विद्युत बल रेखा ऐसे खींच दी गई है, ठीक है, और ये प्रत्येक पॉइंट्स हैं उसके। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर, कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहां पर मान लो किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, ये हमने क्या खींचा उस पर? स्पर्श रेखा। किसी विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र के परिणामी का दिशा बताता है। जैसे पढ़िए अच्छे से, विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। तो यहां पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को ये बताएगा। कोई भी बिंदु ले लीजिए, यहां पर इसकी दिशा इधर, यहां पर इसकी दिशा इधर, तो उसकी दिशा को बताता है। किस पर? विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को निर्देशित करता है। अच्छा, 4th नंबर को समझे। 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, आप 2 लेकर समझो। 2 या 2 से अधिक विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में पूछ लेता है। ठीक है, तो क्या है कि दो या 2 से अधिक विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो ऐसा नहीं पूछेगा, वो पूछेगा कि क्यों नहीं काटती है, रीजन आपको देना रहता है। तो रीजन देखिए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ, अर्थात यदि वो दोनों एक दूसरे को काटी, तो क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो दो विद्युत बल रेखा के किसी एक ही बिंदु पर क्षेत्र की, अर्थात विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि होना असंभव है। जैसे मान लीजिए कि 2 विद्युत बल रेखाएं थी, उन्होंने एक दूसरे को काट लिया। ले भाई, एक ये विद्युत बल रेखा गई और एक ये विद्युत बल रेखा गई। तो विद्युत बल रेखाओं के किसी पॉइंट पर जब अपन स्पर्श रेखा खींचते हैं तो परिणामी क्षेत्र की दिशा को बताता है। यही तो हमारा पॉइंट नंबर कौन सा था? 3 था। तो लो भैया, इस पॉइंट पर अपन विद्युत क्षेत्र की दिशा नंबर 1 के लिए, लो इधर गया, ये इधर है, और ये जो सेकेंड लाइन है उस वाले पर भी देखो वही पॉइंट है, तो वो इधर जा रहा है। तो एक ही पॉइंट पर 2 दिशा कैसे हो सकती है सर? होगी तो केवल एक ही होगी। एक पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की केवल और केवल एक ही दिशा होती है, इसलिए ऐसा होना असंभव है कि 2 रेखाएं एक दूसरे को काट लें। ऐसा नहीं हो सकता। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती हैं। क्लियर? 5वीं बात, विद्युत बल रेखाओं की दिशा में विभव घट जाता है। सर ये क्या बात हो गई? विभव होता क्या है ये तो बताओ। तो ये तो मैं विभव वाले चैप्टर में बताऊंगा कि क्यों घट जाता है। ठीक है, और भी इसके कुछ गुण हैं, मैं पहले उन गुणों को लिख देता हूं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा अगर मैं ऐसे ही लिखा तो। ठीक है,
तो मैंने लिख रखा है, लिखिए पढ़ते हैं। छठा गुण है विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती हैं। अब ये क्या है? तो देखो, जैसे मान लीजिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से निकलती है, ठीक है। यहाँ कहीं दूर कोई नेगेटिव चार्ज है, इसमें विद्युत बल रेखाएं समाहित होती हैं, अपन जानते हैं। जब अपन इन दो बिंदु आवेशों को पास लाते हैं, देखो इतने ही नहीं निकलेंगे, अनंत निकलेंगे, ठीक है ना। जब हम इन दो बिंदु आवेशों को पास लाते हैं तो इनकी संरचना अट्रैक्शन की वजह से कुछ इस तरीके से बनती है। ऐसे, ठीक है। इस तरीके से होता क्या है कि पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस चली हैं और नेगेटिव चार्ज पर जाकर ये समाप्त हो गई हैं, समाप्त हो गई। तो अगर मैं एक किसी लाइन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ इस तरीके से है, देखिए इस वाले को कुछ इस तरीके से है। इसका स्ट्रक्चर क्या आपको ऐसे दिख रहा है? ऐसे नहीं, ये तो केवल और केवल इतना ही बना है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, है ना। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, लाइंस को पहले गिन लो भाई, नहीं तो आप कहोगे कि सर ये वाला वही तो है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइनें हैं, और इन लोगों को भी ले लो तो 7 8 और ये 9, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा इसको भी लेना चाहते, चलो। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ, तो इसका केवल और केवल इतना ही भाग आया। ऐसे तो नहीं है, ये ऐसे है, तो ये बंद वक्र थोड़ी ना है, ये तो खुला है। बंद वक्र तो इस तरीके से होता है ना। तो यही कह रहा है कि विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, जबकि जब आप विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पढ़ोगे तो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो बंद वक्र बनाती है। यह डिफरेंस है विद्युत बल रेखाएं और चुंबकीय बल